राजू राठौड़ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बिरोदा में, जहां पर शिव मंदिर में शिव जी की जो प्रतिमा थी, लिंग थे, उसे छत वितज कर तोड़ दिया गया है। उसे वहां पर तोड़कर भी रोड पर फेंक दिया गया। जो समाज इसको लेकर बड़ा आक्रोशित है। वहीं यहाँ पर पहुंचे, वहीं हम लोगों से जानना चाहेंगे किस प्रकार की जो घटनाएं बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। इससे पहले भी जो नवदुर्गा है उससे भी ये जो वारदात हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर कलश यात्रा के दौरान पथराव भी हुए थे। गणेश जी के दौरान भी यहाँ पर जब हनुमान चालीसा पढ़ी गई तब भी पथराव हुए थे। तब भी प्रशासन ने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया था और यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। लेकिन फिर वहीं 1 महीने बाद ये घटना फिर हो रही है। क्या ये बार बार मतलब जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये कहीं ना कहीं बड़े साजिश की ओर ले जा रही है? ग्राम बिरोदा में शिव मंदिर पर हमला, असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़, गांव में भारी आक्रोश। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सुबह पूजा के लिए पहुंची महिलाओं ने देखा कि गांव के शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। महिलाओं ने तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी और देखते ही देखते मंदिर स्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर असामाजिक तत्वों की तलाश शुरू कर दी है। मंदिर जिस भूमि पर स्थित है उसके खेत मालिक की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया जा रहा है। घटना से गांव में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है और जांच तेज कर दी गई है। बिरोदा के अंदर जो घटना घटित हुई है, ये उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिरोदा के अंदर हर महीने असामाजिक तत्व मंदिरों पे हमले कर रहे हैं और हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को तत्काल चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करके पूरे गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। गांव के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि कई लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जब कर्फ्यू लग जाता है गांव के अंदर, तो ऐसे गरीब लोगों को खाने को नहीं रहता है घर के अंदर। तो इस प्रकार के जो देश विरोधी तत्व हैं उनके ऊपर NSA लगाई जाए और जो 2 दिन खंडवा में काट के आते हैं, अब मुझे लगता है कि अब उनको कुछ 8-10 साल की सजा हो, बड़ी से बड़ी धाराएं लगे, जिससे उनकी अकल ठिकाने में आए। आपका नाम? ठाकुर प्रियन सिंह। ग्राम बिरोदा जो बुरहानपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर है, ये सूचना मिली थी कि मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास और मंदिर की जो मूर्ति है तो तोड़ा गया है। तो हम वहाँ गए, स्पॉट पर हमने देखा तो वाकई में शिवलिंग को तोड़ा गया है। ऊपर मंदिर का जो कलश है उसे तोड़ा गया है और मंदिर के पीछे साइड से जब देखा हमने जाके, तो मंदिर की दीवार में भी छेद है। किसी लोहे की चीज़ से मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास भी उनका किया गया है, लेकिन किसी कारणवश मंदिर ध्वस्त होने से बचा है, लेकिन मूर्तियों को पूरा खंडित किया गया है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है। और प्रशासन से एक बस यही निवेदन है कि ऐसे धर्म को जो आघात पहुंचाते हैं, बार बार ऐसे प्रयास करते हैं, मंदिरों पर तोड़ने का काम करते हैं, हमारे जो हिंदू रैलियों के अंदर, हमारे आयोजनों के अंदर खतरे मारते हैं, ऐसे लोगों पर अब रासुका लगाने का समय आ चुका है। इनमें डर का भय नहीं है, इनमें भय होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऐसा भय नहीं बनेगा, ऐसा डर नहीं बनेगा कानून के प्रति, ये काम ऐसे होते रहेंगे। शासन से ये निवेदन करूँगा कि इन पर जिस तरह से शिव प्रतिमा को तोड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? मुझे सुबह 9 बजे फ़ोन आया था, बिरोदा से यह फ़ोन आया था कि रात में किसी विधर्मी ने वहाँ मंदिर को तोड़ दिया है और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो हम सभी मिलकर वहाँ 9 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे और हमने यहाँ आकर देखा कि किस प्रकार से विधर्मी लोग, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव हो, किसी भी रैली में, किसी भी शोभा यात्रा में यह लोग ना जाने क्या सोच के रखा है, क्या योजना बना के रखी है कि जिहादी लोग आए दिन इन मंदिरों को तोड़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं। हमने देखा वहां जाने के पश्चात कि जिस प्रकार से वह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर था और कुछ ही दिन बाद यानी सोमवार मंगलवार को गायत्री का एक महायज्ञ था, हवन कुंड था। तो जिस प्रकार से पुराने समय में, रामायण के समय में राम जी को भी हवन यज्ञ करने दिया नहीं जाता था, ऋषि मुनियों को भी हवन यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करते थे राक्षस लोग, उसी प्रकार से अभी ये विधर्मी लोग, ये जिहादी लोग, जिहादी मानसिकता रचने वाले लोग, ये किसी न किसी योजना को बनाकर आतंकवादी लोग, जिहादी लोग हमारे धर्म को आघात पहुंचा रहे हैं। हमारा 120 करोड़ के आसपास का बहुसंख्यक समाज है, फिर भी हम एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं।
क्योंकि ये संविधान प्रधान देश है, ये लोकतंत्र प्रधान देश है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों को कोई परेशान नहीं करते, लेकिन ये जिहादी लोग, ये आतंकवादी लोग, ये जानबूझकर हिंदुओं को उत्तेजित कर रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश सिंह चौहान। घटना कहाँ पर घटी है और प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर बिरोदा गांव में एक धार्मिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम लोगों की टीम, प्रशासन और पुलिस दोनों मौके पे पहुँचे हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल तो जिसका खेत है उसके तरफ से शिकायत वगैरह पंजीबद्ध अभी हो रहा है लालबाग थाने में, और जो भी नुकसान वगैरह हुआ है तो उसके लिए एक्सपर्ट की टीम हमारी आ रही है। फिंगरप्रिंट है, डॉग स्क्वाड है, सभी को हमने बुलाया, इवन साइबर की टीम को भी बुलाया है, और जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई की। तो लगातार देखने वाला कि बड़ौदा में इस प्रकार का धार्मिक उन्माद लगातार होती जा रहा है, क्या मतलब क्या ठोस कार्रवाई या फिर क्यों? इसमें जितनी भी इंसिडेंट्स हुए हैं सब में FIR पंजीबद्ध है, सब में इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुआ है प्रॉपर, और जितना भी हमारी तरफ से रहता है, एफर्ट रहता है कि प्रोसिक्यूशन को हम लोग थोड़ा सा अच्छा मजबूत करें, वो हम लोग करते भी हैं। इस मैटर में भी हमारा कोशिश है कि जो भी कल्प्रिट है इसके घटना के पीछे उसको सामने लाएं। सर, मंदिर के साथ साथ कुछ खेतों में भी नुकसान पहुंचाएंगे? हाँ, ऐसी सूचना है। अभी खेतों में भी हम लोग, हमारे द्वारा, टीम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और उसमें आकलन किया जाएगा कितना क्या नुकसान है। ये प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? बिरोदा में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर को तोड़फोड़ की है। अभी सभी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही पुलिस फोर्स है, जो भी कार्रवाई जिसने भी करी उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सुरक्षा की दृष्टि से क्या पहला कदम? सुरक्षा की दृष्टि से सभी पुलिस मौजूद है, साथ ही अभी जो भी आपराधिक तत्व जिसने भी किया उनके विरुद्ध लगातार घटना देखने में आ रही बिरोदा में घट रही है इस प्रकार। अभी अच्छी कार्रवाई करनी पड़ेगी बिरोदा में, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ करते रहते, तो जो भी हो क्या घटना घटी उमाकांत भैया? रात को ग्राम बिरोदा में 12 बजे के बाद में कोई असामाजिक तत्वों द्वारा ये शंकर जी के मंदिर पे तोड़फोड़ की गई। पूरी पिंडी पिंडी को तोड़ डाला और उसमें की जो सामग्री थी सब बाहर फेंक दी। और ये घटना बार बार इसलिए हो रही है कि ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही किसी के ऊपर। गांव बहुत अच्छा है, गांव सनातन है, गांव पूरा, अभी हमने यज्ञ की तैयारी पूरा गांव मिलके की है, उसके बावजूद भी कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, और सब गांव उन वजह से परेशान है। तो हमारा गांव भी शांति चाहता है। आज हमने जो हमारे गांव वालों ने जो यज्ञ किया था, उस इनाई माता समिति वालों ने, वो पूरे गांव की शांति के लिए किया था, लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए ये षड्यंत्र इन्होंने 2 दिन पहले किया कि जिससे गांव में शांति बहाल ना हो सके और यज्ञ ना हो सके। ऐसे दुष्ट लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होंगी ये गाँव परेशान होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी एक दूसरे की टसल रहती है, उस वजह से होती है। और कार्रवाई हुई तो ऑटोमेटिक इस गांव में शांति होगी। गांव बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? उमाकांत चौधरी, पूर्व उप सरपंच पति, ग्राम बिरोदा। सर, रात में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे महादेव मंदिर को तोड़ा गया है, हमारी पूरी शिवपिंड को क्षतिग्रस्त किया गया है। जब सुबह महिलाएं पूजा करने आई तब हमें जानकारी प्राप्त हुई। तो अभी क्या चाहते हैं? सर, हम तो कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि अभी हम परेशान हो गए असामाजिक तत्वों द्वारा। इस व्यक्ति, मतलब इस एक समुदाय द्वारा बहुत परेशान, त्रस्त हो गए हम, कि उनके कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम अभी परसों के दिन ग्राम में शांति हवन करवा रहे थे। अब शांति इसलिए करवा रहे हैं कि गांव शांत हो जाए, पर वो कार्यक्रम न हो इसलिए उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करी। मंदिर में तोड़फोड़ इसीलिए भी हुई है क्योंकि उनका कब्रस्तान बाजू में, तो वो चाहते थे कि यहाँ से मंदिर हट जाए, इसलिए भी उन्होंने वो मंदिर पे छेड़खानी करी है। हमारे किसानों का नुकसान हुआ है। रास्ते में बहुत से किसानों के 25 से 30 किसानों की पाइपलाइन फोड़ी गई है इनके द्वारा। इन पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछली बार भी छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया है, इस बार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो ही गांव में शांति बनाई जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रदीप माली, उप सरपंच, ग्राम पंचायत बिरोदा।